कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय प्रभुपादा 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 श्री प्रभुपादा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्रीपाद परमहंस पौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्री डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रीपाद परमहंस पौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री राधा
वृंदावन चंद्र जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, कैलाश नरसिंह देव भगवान की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कैसा लग रहा है हरिद्वार में? हरिद्वार के कौन कौन से नाम हैं? हरिद्वार, गंगाद्वार, ब्रह्मकुंड, मायापुरी, सबको याद है, वेरी गुड। और कुशाव्रत, कपिलस्थान और ब्रह्मकुंड हो गया, मोक्षपुरी, वेरी गुड, 7 नाम थे। और हमने ये भी चर्चा की थी कि यहाँ पर आकर अगर हम पुरानी कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमें क्या योग्यता प्राप्त हो जाएगी? वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। हरि बोल। और विशेषकर ऐसी कथाएं जो यहीं पे घटित हुई हों। तो दिन में हम चर्चा करेंगे दक्ष प्रजापति और शिव जी का प्रसंग, और अभी हम कुछ चर्चा करेंगे अजामिल की शिक्षा से। तो अजामिल का प्रसंग भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है और भागवतम के 10 विषय हैं। अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनवंतरेशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो जो कोई महापुराण होते हैं उनको क्वालिफाई वो महापुराण के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 10 विषय हैं। तो 10 विषय में एक विषय है पोषण। पोषण का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। इस संसार में रहते हुए हम भक्ति करते हैं। आप लोग से कितने लोगों का अनुभव है कि भक्ति करते करते कभी हम फिसल जाते हैं? कभी फिसले? तो डरने की बात नहीं है, इसका मतलब कि फिसलते रहे। लेकिन अगर गलती से हम फिसल भी जाएं तो भगवान भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, भगवान भक्तों को पकड़ते हैं। इसलिए भगवान टेढ़े खड़े हुए हैं। एक बार भगवान के चरणों को पकड़ लिया तो हम उससे फंस जाएंगे, निकल नहीं सकते। पूतना भगवान को मारने आई थी, अपना स्तनपान कराया जहर लगा के, भगवान ने उसके स्तन को पकड़ लिया। बाद में ऐसा खींचा, पूतना बोली मुंच माँ मुझे छोड़ दो छोड़ दो। हमारे ये तो संभव नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है। जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी की कृपा से कि हमें मालूम चल गया कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आज पूरी सृष्टि में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। लोग इस संसार के झूठे प्रेम के पीछे पागल हो रहे हैं और भगवान के पास इसलिए आते हैं कि हमारा झूठा प्रेम बना रहे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम जानते हैं जीवन का असली लक्ष्य क्या है। और ये प्रेम पाने का इस कलयुग में सबसे सरल उदाहरण, सबसे सरल तरीका लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीमद् भागवतम को सारे वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल बताया गया है। निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसम माल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम मतलब वेद, वेदों को कल्पवृक्ष बोला गया है। वेदों में सब कुछ है जो हमें चाहिए, वेद हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। लेकिन इसी वेदों का जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का जो निष्कर्ष है वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। पूरे श्रीमद् भागवत के लास्ट जो श्लोक है, निष्कर्ष है कि नाम संकीर्तन करना चाहिए, जिससे सारे पापों का नाश हो जाएगा। हरि को प्रणाम करेंगे तो सारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ये निष्कर्ष है, तो हमें निष्कर्ष मालूम है। और हरि नाम में हमारी श्रद्धा बढ़े, हरि नाम हमें प्राप्त हो गया, इतना अमूल्य धन है, इसमें हमें श्रद्धा प्राप्त हो, इसको हम सही ढंग से इसका लाभ उठा सकें, तो श्रीमद् भागवतम में ये कथा बताई गई है, अजामिल की कथा। तो उसमें से हम एक श्लोक लेंगे और फिर इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास फ़ोन में है तो आप देख सकते हैं भागवतम के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय का 49वां वर्ष, 6 to 49, 6 to 49 निकाल लीजिए। निकाल लिया? म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णान् पुत्रोऽपि चारितम् अजामिलोऽपि अगाधाम किम उत्श्रद्धया गृह्णान्। रिपीट कर लीजिए एक बार, एक प्रभु जी, एक माता जी, रिपीट करिए। म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णान् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृह्णान्। माता जी म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णान् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृह्णान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। म्रियमाणः मृत्यु के समय, हरेर्नाम भगवान का हरि दिव्य नाम, गृह्णाम जपते हुए, पुत्र उपचारितम अपने पुत्र को पुकारते हुए, अजामिला अजामिल अपि भी अगाध गया धाम आध्यात्मिक जगत में, किमुता फिर क्या कहना, श्रद्धया श्रद्धा और प्रेम के साथ, गृह्णान बोलते हुए, जपते हुए। मृत्यु के समय अजामिल ने भगवान का नाम लिया। हालांकि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, फिर भी वो भगवान के धाम वापस गया। इसलिए अगर कोई बहुत श्रद्धा से और अपराध रहित होकर भगवान के नाम का जप करेगा तो उसके भगवत धाम जाने के लिए फिर क्या संशय है। मृत्यु के समय निश्चित रूप से सबकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं में बहुत विकार आ जाता है। उस समय अगर किसी ने पूरे जीवन में हरिनाम के जप का प्रयास किया है, तब भी हो सके वो अपने हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत साफ उच्चारण ना कर सके, फिर भी ऐसा व्यक्ति को हरिनाम के जप का पूरा लाभ मिलता है जब तक सब शरीर स्वस्थ है। इसलिए क्यों ना हम हरिनाम का जप बहुत स्पष्ट और जोर से करें। अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी बहुत संभावना है कि मृत्यु के समय में भी वो सही नाम तरीके से हरिनाम का जप श्रद्धा और प्रेम के साथ कर पाएगा। निष्कर्ष ये निकला, अगर कोई हरिनाम का जप निरंतर करता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है बिना किसी संशय के।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने एक प्रकार से पूरे अजामिल के प्रसंग का निष्कर्ष दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अजामिल ने मृत्यु के समय हरिनाम लिया। अगर कोई पूरा जीवन हरिनाम लेगा तो उसका क्या हाल होगा। अजामिल ने हरिनाम का जब बिना श्रद्धा के किया, अगर कोई श्रद्धा के साथ हरिनाम लेगा तो उसका क्या हर्ष होगा। अजामिल ने सारे पाप करते हुए हरिनाम लिया, अगर कोई पाप से मुक्त होकर हरिनाम लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। अजामिल ने बहुत ही जैसे वृद्ध अवस्था में सही उसकी कंडीशन ही तब हरिनाम लिया, और कोई स्वस्थ अवस्था में हरिनाम लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो निश्चित रूप से अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं, पापों से बचते हुए नाम लेते हैं, पूरे उत्साह के साथ नाम लेते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे हैं कि निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगी। कितनी सुंदर बात है। अब हमारे ऊपर है, हमें उपहार प्राप्त हो गया है, अब इसका हमें लाभ कैसे उठाना है। पूरा लाभ उठाना चाहिए हरिनाम का जब पूरी श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ। तो थोड़ा अजामिल की कथा आपको बताते हैं, आप में सबको तो पता होगी, फिर भी थोड़ी सी। तो अजामिल एक ब्राह्मण था और काम्य कुब्ज स्थान है कानपुर के पास। ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है अभी भी इत्र के लिए, बहुत सुंदर सुगंध जो आती है इत्र आती है, काम्य कुछ स्थान है। तो वहाँ से इत्र बनती हैं फ्लावर से निकाल के, उसका रस निकाल के। तो उस स्थान का वो ब्राह्मण था और बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, सारे नियमों का अच्छे ढंग से पालन करता था। उसके पिताजी ने एक बार उनको आज्ञा दी कि आप जाइए जंगल से लकड़ियाँ लेकर आइए, कुछ यज्ञ करना है। तो जंगल में लकड़ियाँ लेने गया और वापस आ रहा था तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक वैश्य और एक शूद्र आपस में संग कर रहे हैं, मदिरा पी हुई है पूरे, उन्होंने होश हवास खोए हुए हैं, वैश्या के कपड़े उल्टे सीधे हो रहे हैं। तो अजामिल ये देखा और अजामिल के हृदय में बहुत गहरी छाप पड़ गई। अजामिल वापस आ गया, सारे काम करने लगा, लेकिन उस वैश्या को भूल नहीं पाया। उसने बहुत अपने आप को समझाने के प्रयास किया,
उसने बहुत से शास्त्र पढ़ रखे थे, श्लोकों का उच्चारण किया, नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बहुत सुंदर सुशील पत्नी घर में थी, बड़े अच्छे माता पिता थे, बहुत अच्छा उसका स्तर था। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन उसके काबू में नहीं आ रहा था। उसने क्या किया, उस वैश्या को घर में ले आया दासी बना के, और फिर धीरे धीरे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला, अपनी सुंदर पत्नी सुशील पत्नी को घर से बाहर निकाला, उस वैश्या से विवाह कर लिया। जब वैश्या से विवाह कर लिया, उस वैश्या को खुश करने के लिए सारे गलत काम करने शुरू कर दिए। मदिरापान, लूटपाट, चोरी डकैती, धोखा देना, झूठ बोलना, सब शुरू कर दिया। और करते करते उस वैश्या से उसने 10 संतानें उत्पन्न की। आखिरी संतान उसकी जब उसकी 88 साल की उम्र थी तब पैदा की। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अवैध संबंध किसी को आदत पड़ जाए तो उसके सारे अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 4 नियमों में बहुत आवश्यक है जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं। कोई मांसाहार नहीं, कोई मदिरा नहीं, कोई जुआ सट्टेबाजी नहीं, और कोई अवैध संबंध नहीं। जैसे किसी को अवैध संबंध की आदत पड़ती है, उसके सारे गुण नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। और आजकल के समाज में इन चारों चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखते हैं पूरे समाज में इसी को आधुनिक समाज के स्तंभ माने जाते हैं। जो दारू पीता है, जो कैसीनोज में जाता है, जिसके ज़्यादा अफेयर्स हैं, जो मीट चिकन वगैरह सब खाता है, उसको मॉडर्न माना जाता है। हमारे टाइम में आज से 25 साल पहले किसी का मैरिज का फॉर्म आता था तो लड़का लिखता था आई एम अ टी टोटलर। टी टोटलर नाम सुना है आपने? नहीं सुना, आजकल सुना ही नहीं होगा। टी टोटलर वो होता था जो कोई दारू वारू हाथ नहीं लगाता, तो उसकी योग्यता होती थी। आजकल कोई लिखता है तो उसकी ये अयोग्यता बन जाती है क्योंकि लड़की कहती है मैं खुद पीती हूँ, मुझे पीने वाला ही चाहिए। बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बोले जिसको जो मदिरा नहीं पीता वो समाज में आगे चलेगा क्या? मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी अपने हस्बैंड को दारू नहीं पीता? आउटडेटेड है एकदम। किस युग का है? इस युग का ही नहीं है ना? जेट एज का नहीं है ये बैलगाड़ी की एज का है। तो ये इसलिए आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया है। और भक्तों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान, क्योंकि वातावरण में इतना रजोगुण और तमोगुण है, हमारे लिए अपना सत्वगुण बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और ऐसे वातावरण को देखते हैं, आज आपने तो खाली एक दृश्य देखा, हम तो दिन दहाड़े कितने ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ये बाबा जी जो हैं हमारे साथ ना चाहते हुए आपको उल्टे सीधे दृश्य दिखाएंगे, और फिर हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं तो बहुत मुश्किल है। और एक बार किसी को एक गलत आदत पड़ गई तो देखिए अजामिल का कैसे तीव्रता से पतन हुआ, सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति ब्रह्म स्मृति भविष्यात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। एक बार हमारी बुद्धि नाश हो जाए, हमारी बुद्धि में काम वासनाएं घुस जाए, लस्ट चला जाए तो हमारा पतन हो जाता है। हम अपनी विवेकता खो बैठते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, और बुद्धि सब कुछ जस्टिफाई करती है। बुद्धि कहेगी क्या करूं, रस तो चाहिए ना, आनंद तो चाहिए, क्या करूं, मैं मजबूर हूँ ना। और समाज में हर कोई कर रहा है, सब ठीक है, चैंटिंग कर तो रहा हूँ तो ये बुद्धि सब कुछ जस्टिफाई कर देती है। और प्रभुपाद कहते हैं जिस समाज में ऐसा होता है उस समाज की भी दुर्गति होती है। और आज देखिए आज के समाज की दुर्गति होती जा रही है। जो समाज जितना अपने आप को उन्नत कहता है वहाँ उतना ज़्यादा इन 4 नियमों को तोड़ा जाता है, उतनी वहाँ दुर्गति होती है। तो पहली सीख हम यहाँ लेते हैं कि हमें अपने 4 नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। ऐसे दृश्य में दिखाई देंगे तो क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए। अजामिल क्या कर सकता था कि बच जाता? बुद्धि काम नहीं की उसके, हाँ संग नहीं कर पाया, अकेले जूझता रहा। तो अगर हम ऐसी समस्या से गुजर रहे हों तो अकेले हमारे में शक्ति नहीं है, हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। हेल्प लेने में हम शर्माते हैं, हमारी थोड़ी अहंकार आगे आता है
कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन हेल्प लेनी चाहिए, जरूर हेल्प में। अकेले हम नहीं माया का सामना कर सकते, एकाकी हमार ना ही पाए बल। अजामिल की पहली गलती हुई कि उसने हेल्प नहीं बोला, मैं हैंडल कर लूँगा, नहीं हैंडल नहीं कर पाए। कई बार बोलते हाँ प्रभु मुझे लगता है कि मेरे पास माया का अटैक हो रहा है, लेकिन मैं हैंडल कर लूँगा, नहीं, बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या हुआ, प्रभु बताते हैं, उस वैश्य को अपने घर में ले आया। वैश्य उसके लिए खाना पकाती थी और उस खाने को खाता था। तो वैश्य जैसे जिसकी चेतना इतनी दूषित थी, उसके हाथ के बनाए हुए खाने को उसने खाया, उसकी चेतना और नीचे निकृष्ट होती गई। इसीलिए भक्तों को क्या आदेश दिया जाता है, केवल प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या है, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों के द्वारा भोग लगाया हुआ, भक्तों के द्वारा सर्व किया हुआ, भक्तों के द्वारा पाया गया आदर्श ये है ना। तो हमें बहुत जैसा अन्न वैसा मन। तो अजामिल यहाँ एक गलती कर रहा था, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है, क्योंकि अजामिल पहले एक ब्राह्मण था, तो नारायण शिला उसके घर में थी, शालिग्राम शिला की पूजा करता था, कुछ भक्तों की सेवा की थी उसने। तो भगवान भक्ति को भूलते नहीं हैं। और जब उसकी 10वीं संतान हुई तो भगवान ने उसको अंदर से प्रेरित किया कि इस पुत्र का नाम नारायण रखो। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान को मालूम था ये छोटे पुत्र से अक्सर हम लोग अपने छोटी संतान से बहुत आसक्त होते हैं, तो यही इसको बचाएगा। तो उन्होंने नाम नारायण रख दिया। छोटा बेटा था, ये 88 साल का, और बच्चा तोतली भाषा में बोलता था। ये बूढ़ा अजामिल बड़ा खुश हो जाता था, नारायण यहाँ पे आओ, नारायण मेरी गोद में बैठो, नारायण यहाँ पे, ये नारायण वो नारायण बोलता ही रहता था। तो जितनी बारी वो नारायण बोल रहा था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसका एक एक नाम काउंट हो रहा था और रिकॉर्डिंग हो रही थी। पूरा भैया एक नाम कर लिया, वेरी गुड, एक बार और नारायण बोला, वेरी गुड। और जैसे उसने पहली बारी अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण पुकारा था, उसके इस जन्म के नहीं कितने ही जन्मों के पाप खत्म हो गए थे। एक नारायण के नाम से उसके कितने ही जन्मों के पाप खत्म हो गए थे। और बाकी जो रोज बड़ा था, नारायण यहाँ, नारायण ये करो, नारायण करो, वो उसको मालूम नहीं था, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ता जा रहा था कि हरि नाम की महिमा है। उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जब उसकी उम्र 90 वर्ष की हुई और इतने उसने पाप किए हुए थे, और एकदम से क्या देखा, 3 खतरनाक लोग। अपने फोटो देखिए छठे स्कंद में, बड़े खतरनाक लोग। उनके जैसे तांबे के रंग के बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और बड़े बलवान शरीर है, बड़े क्रूर लगने वाले हैं, डरावने हैं। और वो रस्सी लगा के आए हैं साथ में कुछ, और अजामिल के हृदय से उसकी आत्मा को बाहर खींच रहे हैं। और अजामिल उनको देखते ही डर गया, और साथ में उसका छोटा बेटा खेल रहा था। जोर से पुकारा नारायण। जैसी पुकारा नारायण, 4 बड़े सुंदर लोग आ गए, एकदम चतुर्भुज, और उनके कमल जैसी आंखें हैं, सुंदर फूल मालाएं डाली हुई हैं। और उन्होंने बोला खबरदार, इसको हाथ भी लगाया तो अगर आप अपनी जान प्यारी है तो छोड़ दो इसको। तो यमदूत हैरान हो गए। पहली बार ऐसा हुआ किसी ने हमें रोका है, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया है। बोले आप कौन, दिखने में बड़े सज्जन व्यक्ति लगते हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? और फिर उन दोनों में बहुत सुंदर वार्तालाप होती है। ये जो यमदूत हैं, ये रियलिटी है कि इमेजिनेशन है? देखें किसी ने? तो आपको जान के बहुत खुशखबरी है। आगे जाके यमराज जी ऐलान करेंगे कि जो लोग हरि नाम लेते हैं, अपने सर पे वैष्णव तिलक लगाते हैं, कंठी डालते हैं, यमदूत उनके सामने कभी भी नहीं फटकेंगे। पूरा संसार यमदूतों से डरता है, यमदूत वैष्णव से डरते हैं। खूब डांट मारी थी यमराज ने यमदूतों को, खबरदार जो उनके पास गए दोबारा से। लेकिन एक हमारे इस्कॉन में एक भक्त हैं, उनका नाम है श्रीवास प्रभु, वो अफ्रीका के जीबीसी हैं। तो वो बताते हैं जब वो इस्कॉन में नहीं आए थे तो सारी तरह के पाप करते थे। तो एक बारी रात को सो रहे थे, बहुत भयंकर उनको सपना आया, बहुत डर गए
और इतना डर गए, अपना घर छोड़कर भागे और भाग के अपने एक मित्र के घर में जाके चले गए। वहाँ जाके थोड़ी को राहत मिली, वहाँ सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो बड़े डरे हुए थे, अभी घबराए हुए थे। बाहर निकले सड़क पे तो कुछ भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उनको पकड़ ले, पुस्तक लीजिए। तो कई पुस्तकें दिखाते दिखाते अचानक एक पुस्तक देखी, वो थी सेकंड चांस। और उस पर वैसी फ़ोटो देखी, फिर से डर गए। बोले ये कौन है, कौन है? बोले क्यों? बोले आप इनको जानते हो? बोले क्या हुआ? कल रात को यही आए थे मेरे सपने। वास्तव में आए थे, उनके सपने में आए थे। तो उन्होंने पुस्तक ले ली, तो बोले हाँ इसको पढ़िए, अगर ये पुस्तक पढ़ेंगे ऐसे सपने दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्योंकि यमराज जी ने बोला कि जो हरिनाम लेते हैं उसके सपने में भी यमदूत नहीं आ सकते। बोले पुस्तक पढ़ी, उन्हें जो भक्त ने झूठ नहीं बोला। तो पुस्तक उन्होंने ले ली, उस पुस्तक को पढ़ा और उनका जीवन बदला और आज कौन इतनी सुंदर सेवाएं कर रहे हैं। तो विष्णु दूत जब आए तो विष्णु दूत और यमदूतों के बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है। तो यमदूत बोलते हैं कि आप क्यों, विष्णु दूत बोलते हैं आप कौन हैं? बोले हम यमराज के प्रतिनिधि हैं, वो धर्मराज हैं, धर्म जानते हैं। तो विष्णु दूत बोलते हैं बताओ धर्म क्या होता है? वो होता है जो वेदों के अगेंस्ट जानना, वो धर्म है। तो अजामिल ने सारे पाप किए हैं, तो इसको नरक में जाना ही चाहिए। तो इसने जो पाप किए हैं उसके कई हमारे एक एक्शन के कई हमारे साक्षी होते हैं। कौन कौन साक्षी होते हैं? अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, देवी देवता, सारी दिशाएं। कई बार हम अकेले होते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा मुझे, मैं महाप्रसाद की चोरी कर सकता हूँ। वो अलाउड है, लेकिन हम कुछ भी काम करते हैं, सब सीसी कैमरा लगे हुए हैं, हमारी रिकॉर्डिंग होती है। और इसलिए बोला इससे इतने सारे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, आप बताइए एक एक गलत काम के लिए इसको इतनी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। व्यभिचार किया, मदिरा पान किया, पत्नी को घर से निकाला, बूढ़े माता पिता को घर से निकाला, चोरी की, डकैती की, सब कुछ किया, इसको तो बहुत यातनाएं मिलनी चाहिए। विष्णुदूत ने बोला आपको धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते, इसने भगवान का नाम ले लिया है। वैदिक शास्त्रों में बहुत सी ऐसी पद्धतियाँ बताई गई हैं जिससे हम अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी तपस्याएं भी बताई गई हैं, लेकिन सारी तपस्याएं, सारे के सारे जो दूसरे तरीके हैं, इससे हमें पापों के फल से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन पाप करने की इच्छा से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो एक्शन, पाप का रिएक्शन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पाप करने की इच्छा बनी रहेगी। लेकिन जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो एक नाम से हमारे कितने ही पाप तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही साथ पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। आप में से कितने भक्तों का अनुभव है कि अब पाप करने की इच्छा कुछ कम हुई है पहले से? ना हुई है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे हृदय में पूरे कुछ पाप की वासनाएं नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि हम स्थूल लेवल पे, अब हमें आपको कोई आपके सामने बहुत सुंदर पकवान भी रख दें, आप पहले पूछिए भोग लगाया नहीं लगाया? बिना भोग लगे हम पाना नहीं चाहेंगे। और पहले हमें हो सकता है चाय पीना बहुत अच्छा लगता हो, अब किसी को चाय का विरह महसूस होता है, ऐसा नहीं है। तो हम कुछ पापों से मुक्ति पा गए हैं कि किसका परिणाम है ये? हरिनाम का। और विष्णुदूत बहुत उनका गुणगान करते हैं। बोले जाने अनजाने में, अगर कोई हरिनाम की महिमा नहीं भी जानता, जिस प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति औषधि लेता है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है औषधि में क्या क्या डाला गया है, जाने अनजाने में औषधि लेगा उसका रोग ठीक होगा ही होगा। इसलिए जाने अनजाने में कोई भी हरिनाम लेगा, हरिनाम अपना परिणाम दिखाएगा ही दिखाएगा। एक वृद्ध भी आग को छुएगा उसका हाथ जलेगा, एक बच्चा भी अगर आग को छुएगा उसका हाथ जलेगा। कोई भी हरिनाम लेगा उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर बताया जाता है कि इस 4 प्रकार के नाम को नामाभास कहते हैं। क्या बोलते हैं? नामाभास। एक होता है सांकेत्य। सांकेत्य का होता है मतलब जैसे अजामिल ने पुकार रहा है अपने नाम बेटे को नारायण, है ना, क्योंकि इसमें 4 अक्षर नारायण, तो 4 विष्णुदूत आए और 3 यमदूत क्यों आए थे?
क्योंकि उसने मन, वाणी और शरीर से पाप किया था। तो 3 यमदूत आए, और 4 अक्षरों वाले नारायण शब्द को बोला तो 4 विष्णुदूत आए थे। तो सांकेतिक नामाभास यानी कि उसने अपने बेटे को पुकारा लेकिन नाम लिया नारायण, तो उसको एक काउंट किया जाएगा, इसने हरि नाम लिया। आप जाएंगे, आपके पंचकुला में भी कोई जगह होंगे, दिल्ली में बहुत सी जगह हैं, कृष्णा नगर, गोविंद नगर, यहाँ भी होंगे बहुत से ऐसे स्थान, है ना, हैं ऐसे स्थान, रेस्टोरेंट्स का नाम है। इंडिया में तो बहुत अच्छी बात है, बालाजी वाइन शॉप गणेश बीड़ी तो जो बीड़ी पीने वाला वो भी लगा है गणेश बीड़ी ला भैया जी उसका भी कुछ उधार है, कुछ तो नाम अच्छा ले रहा है। तो पुकारा किसको, लेकिन ले लिया भगवान का नाम, ये हो गया सांकेतिक नामाभास। दूसरा हुआ परिहास्य, मजाक उड़ाते, ओ हरे कृष्णा वाले, हरी हरी क्या बात है, मजाक उड़ाते हैं ना कहीं, ना हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, मजाक उड़ाते हैं कहीं। तो एक बार इटली में एक व्यक्ति था, वो देखता था हम लोग नाचते गाते हैं ऐसे, तो अपने घर में जब बैठता था, पत्नी थोड़ा ला रही है, लंच में देरी हो रही है, तो प्लेट उड़ाता था, चम्मच उड़ाता था, बोले हरे कृष्णा ऐसे गाता था, मजाक उड़ाते हुए। उसका छोटा सा लड़का था, वो भी ऐसे ऐसे नाचता था, उसने शुरू से यही सुना था, वो तो मजाक उड़ा के बोलता था, कोई डिवोटी नहीं था वो। बाद में छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, इस सड़क में निकला तो इसने भी देखा कुछ डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं, अरे ये तो मेरे पापा भी बोलते हैं, उसको बड़ा आकर्षित हो गया, वो उनके पास गया, उनका संग करना शुरू किया, उसने गाना शुरू कर दिया, फिर धीरे वो फुल टाइम ज्वाइन कर गया। तो पिताजी को नहीं मालूम था जो मजाक कर रहा हूँ, बाद में कितना कितना असर दिखाएगा। तो मजाक में भी नाम लेना, जो मजाक में भी हरि नाम ले रहा है काउंट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर होता है स्तोप। स्तोप होता है म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, राधा का भी शाम मैं तो मीरा का भी शाम, है ना, वो गाते हैं ऐसे म्यूजिकल। तो उसने भी किया, किसने भी ऐसा गा दिया, वो गाने वाला दारू पीने वाला हो, कुछ भी मांस खाने वाला हो, लेकिन उसने गा दिया, उसने नहीं मालूम, उसने हरि नाम ले लिया, उसका कितना उद्धार हुआ। और चौथा है हेलना, नेग्लेक्टफुली, ए हरे कृष्णा यहाँ पीछे हो, कई बार पता नहीं होता तो भाई हरे कृष्ण वाले पीछे हो जाओ, तो नेग्लेक्टफुली भी नाम लिया, अवहेलना करते हुए भी नाम लिया, तो वो भी नाम माना जाएगा। तो अजामिल ने सांकेतिक पुत्र को पुकारा, लेकिन क्या माना गया, उसका हरिनाम माना गया। तो हरिनाम के जप में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है नाम अपराध, दूसरी स्टेज होती है नामाभास, तीसरी स्टेज होती है शुद्ध नाम। ठीक है, हरिनाम ने कौन सा नाम लिया था, अजामिल ने नामाभास। अब ये नामाभास 2 प्रकार का होता है, एक होता है अश्रद्धा नामाभास और दूसरा होता है श्रद्धा नामाभास। अजामिल ने कौन सा नामाभास किया, अश्रद्धा। हम लोग कौन सा नामाभास करेंगे, श्रद्धा। अजामिल को हरिनाम की महिमा नहीं मालूम थी, लेकिन हमें हरिनाम की महिमा मालूम है। हमने अजामिल से ये नहीं सीखना कि अजामिल ने तो ध्यानपूर्वक जप नहीं किया तो उसका इतना अच्छा परिणाम मिल गया, क्योंकि अजामिल को हरिनाम की महिमा नहीं मालूम थी। हम लोग रोज़ हरिनाम की महिमा सुनते हैं, तो हमें अब जो अक्सर हम नाम लेते हैं वो क्या नाम होता है, अभी हम किस स्टेज पे, अक्सर नाम अपराध, हम नाम अपराध हमसे हो जाते हैं। तो अपने नाम अपराध से किस स्टेज पे आना है, नामाभास की स्टेज पे आना है। कम से कम नामाभास में आते ही हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और हम मुक्ति के स्तर पे आ जाते हैं, और हम भक्ति में एक निष्ठा का जो स्तर होता है उसको प्राप्त करते हैं। तो अजामिल ने जब विष्णुदूत और यमदूतों का ये जब एक प्रसंग सुना और यमदूत भाग गए, और कुछ अजामिल ने विष्णुदूतों को प्रणाम करना चाहा तो विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर अजामिल ने सोचा ये क्या हुआ, ये कोई सपना था, 3 इतने खतरनाक लोग और 4 इतने सुंदर लोग और इतना बढ़िया हरिनाम की महिमा, बोले सपना नहीं था, ये तो बहुत विशेष कृपा हुई है। और फिर उसने बहुत पश्चाताप किया, खूब रोया, धिक्कार है मुझे, मैंने क्या क्या पाप किए, अभी तक उसको मालूम ही नहीं था वो पाप कर रहा है। अरे मैंने इतने पाप किए, मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, मैंने अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, मैंने मदिरा पान किया, मैंने गंदी वैश्या का संग किया,
उससे 10 संतानें उत्पन्न की, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, खूब अपने आप को धिक्कारा। और फिर इस धिक्कारने के बाद, इस पश्चाताप के बाद उसके हृदय में कृतज्ञता प्रकट हुई कि मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति, उसके बाद भी भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझे नरक जाने से बचाया। मैं तो निश्चित रूप से नरकगामी था, फिर भी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा। और फिर कृतज्ञता के बाद उसके अंदर आती है दृढ़ता। अब से मैं ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करूँगा। अब मैं अपने बचे हुए जीवन का पूरा उपयोग भगवान की सेवा में करूँगा। वो भगवान जो इतने कृपालु हैं, मैंने इतने पाप किए फिर भी मेरी रक्षा की, तो मुझे अब उनके प्रति कितना प्रेम दिखाना चाहिए। अब मैं इस इंद्र तृप्ति के चक्कर में नहीं फंसूंगा। अब मेरे पास जितनी शक्ति है, जितना जीवन बचा है, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा और सभी जीवों के भलाई के लिए कार्य करूंगा। तो क्या क्या अजामिल के क्या 3 स्टेप्स हमने बताए। सबसे पहले क्या हुआ उसको? पश्चाताप। फिर क्या आया? फिर क्या आया? तो अजामिल की जो सेकंड इनिंग है, तो हम सबकी भी ये सेकंड इनिंग चल रही है। जिस तरह से अजामिल का जीवन पापमय था, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम सब भी पहले पापमय जीवन में डूबे हुए थे, ज़्यादा या कम। फिर हमारे जीवन में कौन विष्णुदूत आए? श्रील प्रभुपाद जी। उनकी कृपा से हमें मालूम चला। प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त का ये कर्तव्य है कि वो अपने पिछले किए हुए पापों को पश्चाताप करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ प्योर डिवोटी टू रिग्रेट हिज पास्ट सिंफुल एक्शंस। खाली पापमय कार्यों को बंद करना ही पर्याप्त नहीं है। जो हमने भूतकाल में गलत काम किए हैं उनका हृदय से पश्चाताप भी करना चाहिए। अगर वो पश्चाताप नहीं करते हैं तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है ना? हाँ। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, हम दोबारा से वो पाप कर बैठेंगे। पश्चाताप की अग्नि में ही हमारे पापों का जो फल है वो जलता है। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग पश्चाताप तो नहीं करते, लेकिन ये आकाशवाणी लग रही है, थोड़ा इको कम करो। कई भक्त भक्ति में आने के बाद अपने पुराने पाप में जीवन में बड़े गर्वित होते हैं कि प्रभु जी आप जानते नहीं मैं पहले कौन था, मेरे अंदर के शैतान को जगाओ मत, मैं अपने पे आ गया ना, बचोगे नहीं तुम्हें। ये तो मैं आप पे बहुत एहसान कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने शहीद बना हूँ, मेरे अंदर का शैतान जगाओ मत, अभी साधु ही रहने दो। तो हमें कई बार अपने उसका डर होता है कि मैं पहले बहुत बड़ा दादा था, ये था। जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक कृतज्ञता नहीं रहेगी। हम डिफरेंस देखेंगे, पहले में क्या था और अब क्या होगा। डिफरेंस को नहीं देख भक्ति को ग्रांटेड महसूस पहले में क्या था। अगर मैं भक्तों के समय ना आता, मेरी क्या मानसिकता थी, मेरा जीवन कैसे रहता। आज तो कोई भी हरिद्वार में यहाँ बैठे कथा ना सुन रहा होता है ना, हम उल्टे सीधे चक्कर में फंसे होते हैं। भक्ति में आने के बाद क्या क्या आपकी गलत धारणाएं खत्म हुई? किसी कुछ गलत धारणाएं खत्म हुई भक्ति में आने के बाद? हाँ, पहले पैसा ही सब कुछ लगता था, अब लगता कि पैसा चाहिए लेकिन सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं है। और क्या गलत धारणाएं खत्म हुई? जब किसी से कुछ लड़ाई बहस टाइप कुछ हो जाती थी तो अंदर बहुत मतलब परेशानी सी रहती थी। अभी हम लेट इट गो कर देते हैं सोच के कि हाँ, ज़्यादा बहस होती है तो इतना ईगो में फंसते नहीं है, लेट इट गो।
और क्या किसी के प्रभु जी लोगों के गलत फहमियाँ ख़त्म हुई कुछ? पहले सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे, हाँ। लेकिन अब वो बात नहीं है। यस उन सेंसेस को फिर भगवान के नाम में या ऐसे यस, थैंक यू। पहले इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य था। और यस सोचते थे कि दोस्तों और मित्रों को कैसे छोड़ेंगे, हाँ। और किसी हाँ। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनके पास भी है। यस, दोस्तों मित्रों का विरह महसूस नहीं होता। और प्रसाद के लिए यस माता जी, जी पहले लगता था पूजा पाठ का मतलब ये पता ही नहीं था, जब तक मुश्किल नहीं है पूजा पाठ करना क्यों होता है, जस्ट कि थोड़ा ग्रेटिट्यूड ज़रूर होता था, बस इससे ऊपर कुछ नहीं पता था कि कुछ हमारा रिलेशन भी भगवान के साथ। सही बात है, तो रियल ठीक बात है। पूजा पाठ भी इसलिए करते कुछ मिल जाए हमें, भगवान से भी बिजनेस ही करते थे, है ना। यस माता जी, देवी देवता भगवान में क्या अंतर है ना। पहले गुस्सा ज़्यादा आता था, थोड़ा गुस्सा कम हो गया वाह माता जी। यस, सोशल मीडिया कम हो गया, सोशल मीडिया सोशल मीडिया बढ़ गया ना। भक्तों में सोशल मीडिया बढ़ जाते हैं। हाँ, और माता जी। पहले प्रभु जी गुरु की अहमियत का नहीं पता, हाँ, गुरु के बारे में नहीं मानते। यस माता जी, पहले लाइफ का कोई मोटिव नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कुछ लक्ष्य नहीं था, है ना। हमें लगता था जीवन का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा देश प्रेम। एक डर भी हो गया हमें भगवान का ना, पहले डर नहीं था भगवान का। तो देखिए कितने हमारे हृदय की गलत भावनाएं दूर हुई हैं भक्तों के संग में आके। और हमें सोचना चाहिए अगर मैं उसी गलत भावना में बहता रहता तो कहाँ कहाँ पहुँच गया होता। तो हमें अपने पूर्व के जीवन को भूलना नहीं चाहिए और साथ में देखना चाहिए कि मैं किस स्थिति में हूँ, तो हमारे हृदय में कृतज्ञता रहती है। और साथ में पीछे हमने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। अभी एक हाँ जी, अभी कल मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने वो कथा सुनी होगी कि एक राजा था, उसके यहाँ पे एक साधारण सा कोई किसान था, बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था, बुद्धिमान था। राजा उसकी बुद्धि से मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे वो मंत्री बन गया। और इतने उससे जल्दी प्रमोशन हुआ, बाकी सारे मंत्री उसे बहुत जानने लगे। और वो मंत्री क्या करता था, रोज़ शाम को जाता था अपनी कुटिया में और फिर वापस आता था। तो लोगों ने बोला इसे कुछ चोरी करता है। राजा को शिकायत लगाई कि राजा यह सारा धन चुरा के वहाँ पे रखता है। चलो सब राजा अपने सैनिक लेके वहाँ के पहुँचा, उसकी कुटिया में पहुँचे, देखा एक पुराना सा ट्रंक है, उसको खोला तो क्या पड़े थे उसमें, उसके पुराने कपड़े। बोले क्या है, मैं रोज़ आता हूँ, अपने आप को याद दिलाता हूँ मेरे पहले क्या औकात थे, ताकि मेरे हृदय में कृतज्ञता बनी रहे। छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शिला प्रभुपाद जी इस आंदोलन के शुरू होने से पहले पूर्ण रूप से गुरु की कृपा पर निर्भर थे। इस आंदोलन को इतनी सफलता मिली, पूरा श्रेय किसको दिया, गुरु के। अपने आप को कुछ नहीं माना, या तो गुरु की कृपा से या शिष्यों के प्रयास से, मैंने कुछ नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं हर किसी भक्त को अजामिल से ये सीखना चाहिए कि अपने पूर्व काल के किए कार्यों का हम पश्चाताप करें, कृतज्ञता को विकसित करें और पूरी दृढ़ता के साथ कि अब से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। अब मेरा पूरा जीवन, मन, शरीर और इंद्रियां सब भक्तों की और भगवान की सेवा के लिए। तो इस दृढ़ता के साथ अजामिल हरिद्वार में आया और आज हरिद्वार में हम आए हैं, हम वापस जाएं इसी दृढ़ता को लेकर कि पूरी दृढ़ता के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि नाम में पूरा विश्वास। हरि नाम में पूरा विश्वास का मतलब क्या है, इसके 3 अर्थ हैं कि जीवन की सारी सिद्धियां हमें हरि नाम से प्राप्त हो जाएंगी। एक बारी बंगाल में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं तरुण कांति घोष, अमृत बाज़ार पत्रिका वहाँ का न्यूज़पेपर है, वहाँ के मालिक हैं तरुण कांति घोष। प्रभुपाद से वो मिलने आए तो बोले प्रभुपाद मैं एक बारी कुंभ मेले में गया था, वहाँ मेरे एक योगी से मुलाकात हुई थी। उस योगी ने केवल एक गमछा डाल रखा था, बहुत ही वैरागी योगी था, एक गमछे में भी था बस। और उसने एक ऐसा जादू किया, गिल 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 करके हवा से एक सेब निकाल के मुझे दे दिया।
ऐसा नहीं उसने कोई कमीज़ डाली थी, कुर्ता डाला था, वहाँ से निकाला, कुछ नहीं, खाली गमछा डाला हुआ था और यूँ करके एक सुंदर सा सेब, लाल रंग का मीठा सा सेब मुझे दे दिया। बार बार उस सेब की बात कर रहे थे। प्रभुपाद बोला मेरे पास ऐसी कोई योगिक शक्ति नहीं है, मैं खाली हरि नाम लेकर आया था। मैं टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गया, मैंने वहाँ जाके हरि नाम लिया, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, उसी हरि नाम से बहुत से भक्त बने, उन्हीं बहुत से भक्तों ने बहुत सी पुस्तकों को बांटा, उन्हीं बहुत सी पुस्तकों से बहुत से उत्सव हुए, उन्हीं बहुत से उत्सवों से बहुत से मंदिर खुले और उन्हीं बहुत से मंदिरों में बहुत से सेब हैं। सब कुछ कहाँ से आया? हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें हमारे जीवन में संकट आएंगे ही आएंगे। ये संसार इसीलिए बनाया गया है, जितने भी संकट आए हमने हरि नाम की और बढ़ाना है, कम नहीं करना। ये आज प्रार्थना करके जाएं। दृढ़ता का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? और पक्के से हरि नाम को लेना है। हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ भी आएंगी, तब भी हरि नाम को नहीं भूलना। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज प्रभुपाद से गुरु ये कहते हैं, हम लोगों की ऐसी स्थिति है, बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए या बहुत ज़्यादा दुख मिल जाए तो हम भक्ति करना बंद कर देते हैं, है ना। बीच में हो आइडियल कंडीशंस हो, लेबोरेटरी कंडीशंस हो, हम अच्छा ऑपरेट करते हैं। बहुत खुशी हो जाए, बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने लग जाए, अब क्या ज़रूरत है हरि नाम की। बहुत दुख हो जाए, किया क्या हरि नाम ने मेरे लिए, छोड़ो। तो हम हरि नाम को छोड़ देते हैं। जैसे मर्जी जीवन की परिस्थिति हो, सुख आए या दुख, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। पूरा विश्वास। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए पुष्पक विमान से, तो विभीषण भी आए साथ में। विभीषण के साथ उनके एक सेक्रेटरी थे असुर, वो भी साथ में आ गए। तो असुर ने बोला, विभीषण जी मेरी पीछे पत्नी है, घर वाले, मुझे वापस जाना है, तो चले। विभीषण ने बोला मेरी तो इच्छा नहीं हो रही, मैं अयोध्या में रुकूंगा। और मैं जाऊँ? बोले जाओ, आप चले जाओ, कोई बात। अच्छा जाऊँ, लेकिन जाऊँगा कैसे? आया तो पुष्पक विमान से उड़ के था, अब समुद्र कौन पार करेगा, सेतु रहा नहीं। बोले चिंता की बात है, मैं बताता हूँ। विभीषण गए और उसको एक वट वृक्ष की पत्ती थी, उसको कपड़े में बांध के ऐसे बोले इसको हाथ में डालना और समुद्र पार कर लेना। बोले क्या बात है, कर जाना, ठीक है। चला गया, वो हाथ में पकड़ा, डरते डरते एक पाँव रखा, फिर दूसरा पाँव रखा, फिर आगे बढ़ता ही गया। कमाल है, समुद्र का पानी घुटनों तक, पूरा बीच में पहुँच गया। अरे हद हो गई यार। मैं देखो इसमें है क्या, वो कपड़े की घोटनी को पूरा खोला, उसमें वट वृक्ष की पत्ती थी, उसको भी खोला, उसके अंदर लिखा हुआ था राम। अरे ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है। जोर से हंसा, हा 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 हा, तभी सारी लहरें ऊपर हुई, वो वहीं डूब गया। उसको विश्वास नहीं था भगवान के नाम में। तो पूरा विश्वास हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये अमूल्य धन है। गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। ये इस संसार का नहीं है, गोलोक धाम से आया है, हमें प्रेम देने के लिए। हरि का नाम हरि से भी ज़्यादा कृपालु है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं है, बस भगवान को पुकारना है पूरी श्रद्धा के साथ, तो ये हमें सारी सिद्धियां प्रदान करेगा। दूसरा, हरि नाम हमारी रक्षा करेगा, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। कौन सा प्रसंग आता है कि हरि नाम ने रक्षा की? अच्छा मिल का ही है। सोच रहे हैं आप। और कौन सा प्रसंग है? प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, द्रौपदी, द्रौपदी है ना। तो पूरे द्रौपदी पूर्ण रूप से निर्भर। प्रभुपाद जी बताते हैं अजामिल के हरि नाम की क्वालिटी क्या थी? हेल्पलेस, असहाय अवस्था में पुकारा। हालांकि अपने बेटे को पुकारा, एक बड़े असहाय अवस्था में। तो जब हम हरि नाम लें, कैसे पुकारना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है ना, वो बोल सकता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मेरे हाथ दर्द हो रही है, ये भूख लग रही है, नहीं बोल सकता। ना वो चल सकता है, ना वो बोल सकता है, ना हिल डुल सकता है। वो केवल एक काम कर सकता है, क्या? रो सकता है। इसीलिए
हम भी भगवान की संतान हैं, भगवान को भूले हुए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोगों को बहुत अहंकार है कि मैं कुछ हूँ। कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ। मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी बहुत फॉलोइंग है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं कुछ हूँ। और जब ये भावना मन में होती है, जग ऐश्वर्य शुद्ध शिभी एदा मान मदम उमान ना एवं तुम्हें तम अकिंचन गोचर। जब अपने बहुत अच्छे कुल का, अपनी सुंदरता का, अपने धन का किसी को गर्व होता है, तो भगवान को असहाय होकर वो नहीं पुकार सकता। जब छोटा बच्चा बिल्कुल असहाय होता है, वह करके रोता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माँ दौड़ के आती है उसके पास, कुछ भी करियो छोड़ के आएगी। जब छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको मालूम है माँ मेरे रोने पे आती है, फिर वो नकल करता है, वो अपने को थोड़ा स्मार्ट मानना शुरू करता है। वो माँ का अटेंशन कैच करने के लिए रोता है। माँ उसकी माँ है, बेटी मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहा है। वो भी कहती है हाँ आ रही हूँ हाँ चलता रहता है। इसी हंसे बोलते हरे कृष्ण, हम भी ऐसे बोलते पकड़ते हाँ ठीक है चल। ऐसा हमारा जीवन निकल जाता है। हम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हरे कृष्ण भगवान, किसका नाम क्या है, क्या है भाई। आप इस क्वालिटी से आप क्या उम्मीद रखते हो? आपको गोलक धाम ले जाऊंगा? आपकी जो क्वालिटी है, आप खुद आपकी वीडियो बना के दिखाएं आपको। हाँ सही में बताओ, अगर हमारी वीडियो बना के दिखाई जाए ना हमें, तो हमको खुद को शर्म आ जाएगी। कभी झपकी लग रही है, कभी वो लग रहे हैं, कभी स्मार्टफोन देख रहे हैं, कभी क्या है। भाई बोले आप भगवत धाम जाओगे इससे? भगवत धाम क्या कोई रस ही नहीं मिलेगा। कितना दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान की कृपा का, है कि नहीं? बुरा मत मानिए, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। इतनी ऊंची कृपा, गोलोक का प्रेम धन, हम उसको लुटा रहे हैं। परम पूज्य सचिन स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं अपनी पुस्तक में। एक बड़ा गरीब व्यक्ति था, भिखारी था, गंदा सा थैला लेके जंगल से गुजर रहा था। कुछ खाने पीने को नहीं था, भूखा था बेचारा, लाचार। देखा रास्ते में कुछ कबाड़ पड़ा है, लोहे का कुछ कबाड़ पड़ा है। बोले यार इसी को बेच के कुछ खा लूँगा, फटाफट अपना बैग भर लेता उससे, चलो कुछ तो प्राप्त हुआ। थोड़ी और आगे जाता है तो हैरान हो जाता है, फिर से कुछ कबाड़ पड़ा है लेकिन चांदी है। यार ये तो कमाल है, सोने को फेंको लोहे को फेंको, चांदी भर लेता है। यार ये तो और ज़्यादा पैसा दे देगा, कई महीने काम चल जाएगा। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, यार फिर हैरान हो जाता है, चमकता हुआ सोना दिखाई दे रहा है एकदम। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर से चांदी को फेंकता है, यार सोने को भरता है। यार कमाल हो गया आज तो। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, उसके मन में शक होता है, नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा यार, सोना थोड़ी पड़ा होगा जंगल में, बेकार यार फालतू का भार लग रहा है, फेंको उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारी हालत है। गोलोक की टॉप मोस्ट प्रेम धन हमें इतनी आसानी से मिल गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। खाली हरिनाम के गोलोक धाम पहुँचा, ऐसे थोड़ी। तो विश्वास नहीं है कि मेरे पर भी ऐसी कृपा हो सकती है कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई गौर निताई के सामने पूरा हृदय खोलकर नृत्य करेगा और संकीर्तन करेगा, उसको सारा आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाएगा। इतनी शक्ति है हरिनाम में, इतनी शक्ति है। तो हमें पूरा विश्वास कि मेरी रक्षा करेगा। रक्षसिति विश्वासो। द्रौपदी ने असहाय अवस्था में हे गोविंद पुकारा, भगवान साड़ी बनकर आ गए। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तीसरा, हरिनाम में जरूर मेरा पालन करेगा। कई बार हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं और लिख हरे कृष्णा कर, उसको देख है ना कितना तरक्की करे, तू हरे कृष्णा कर रहा है, बिजनेस पे ध्यान नहीं देता था। आप वो भी कहता है यार ये माला छोड़ो, ये तो माला फिर कभी पकड़ लूँगा, पहले मैं ये है वो करो। हम ये नहीं कह रहे कि माला करो तो बिज़नेस मत करो, करो सब करो, लेकिन कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए भी, या भविष्य को लेकर बहुत इनसिक्योर नहीं होना चाहिए मेरा क्या होगा। जब हरिनाम ले रहे हैं सब कुछ होगा। कथा आती है मृगारी की, सुनी होगी आपने, है ना।
नारद मुनि ने मृगारी को बोला धनुष तोड़ दो। बोले ये मेरा परिवार का पालन करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है ये। कोई व्यक्ति भक्त आपके घर में आए, फैक्ट्री बंद कर दो। पागल हो, फैक्ट्री बंद कर दो? उसकी फैक्ट्री थी, मेरा परिवार चलता है, धनुष तोड़ो। बोले खाऊंगा पियूँगा कैसे, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। धनुष तोड़ दिया। बोले अब क्या करना है? बोले चलो तुलसी के वृक्ष पौधे के सामने बैठो और क्या लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरे शहर में खबर फैल गई, क्रूर शिकारी क्या बन गया है, भक्त बन गया है। उसको लोग देखने आते थे, दर्शन करने आते थे। कोई आटा लेके आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, कोई फ्रूट्स, कोई सब्जियां, भंडार लग गया उसके आगे। तो बाद में नारद मुनि उसका पूछने आया, भैया कैसा चल रहा है? बोले बाकी सब ठीक है, थोड़ा कम सप्लाई करवाओ, मेरा टाइम वेस्ट, मुझे खुद भी खाना होता है, फूड फॉर लाइफ करना होता है इसको, थोड़ा कम भिजवाओ, 2 लोग इतना नहीं चाहिए हमें। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज़ नॉट द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस। हम सोचते हैं हमारी कमाई से हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, नहीं। पालने वाले कौन है? नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। फालतू में हम चिंता करते हैं, काम करना है, बिजनेस करना है, आलसी नहीं बनना, लेकिन चिंता नहीं करनी। चिंता क्या करनी है कि मैं अपने हरिनाम को कैसे बढ़ाऊं, हरिनाम की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करूं। तो ये हरिनाम ही हमारा सब कुछ है और ये धन्य कलयुग है, इसका हम पूरा लाभ उठाएं। अजामिल ने बिना श्रद्धा के हरिनाम दिया और हम पूरी श्रद्धा के साथ हरिनाम लेंगे तो क्या स्थिति होगी। अजामिल ने पाप करते हुए नाम लिया, हम 4 नियमों का अच्छे ढंग से पालन करते हुए नाम लेंगे तो क्या स्थिति होगी। अजामिल ने वृद्ध अवस्था में नाम लिया, अगर हम स्वस्थ अवस्था में हरिनाम लेंगे तो क्या स्थिति होगी। अजामिल ने बड़े ही, उसके सारे शारीरिक स्थिति खराब थी तब उसने हरिनाम लिया, अगर हम अपनी सही स्थिति में हरिनाम लेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए यहाँ से हम ये सीख के जाएं हरिनाम की महिमा को और खूब अच्छे ढंग से करें। इस हरिनाम को अपने जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहला काम हरिनाम, सबसे पहला काम, उसके बाद कोई सेवा शुरू होनी चाहिए। हरिनाम अच्छा लेंगे, हम अपनी चेतना को फाइन ट्यून कर लेंगे, पूरा दिन हम लोगों के साथ सही व्यवहार कर पाएंगे। कई बार हम हरिनाम अच्छा बहुत प्रयास करने के बाद में नहीं ले पाते, तो मैंने ये प्रश्न पूछा परम पूजनीय भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज मायापुर में मिले, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जितना मर्जी प्रयास करने से, अपने प्रयासों से हम हरिनाम नहीं ले सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेद ग्रहण इंद्रियं सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं स्मृति अदा। कोई बोले मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगा, सीधा कमर करके बैठूंगा, सही उच्चारण करूंगा, इससे मैं अच्छा हरिनाम ले लूँगा, नहीं। हरिनाम सही ढंग से जप करने के लिए कृपा चाहिए, हरिनाम की कृपा चाहिए, सबसे ज़्यादा वैष्णवों की कृपा चाहिए। अगर हम वैष्णवों से सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए और आपका हाथ कीचड़ से भरा हो, कीचड़ बड़े हाथों से आप 56 भोग खाएंगे, क्या फल मिलेगा आपको, क्या रस मिलेगा। तो इसी ढंग से हरिनाम तो बहुत सुंदर है, रस से भरा हुआ है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, लेकिन हमारे मन में भक्तों के प्रति दुर्भावनाएं हैं तो हरिनाम अपनी कृपा को प्रकट नहीं करता। तो अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग, ये दोनों के होने से हम भगवत धाम जाएंगे। अटेंटिव चैंटिंग तभी होगी जब अटेंटिव डीलिंग्स होंगी भक्तों के साथ, और अटेंटिव डीलिंग्स हम तभी कर पाएंगे जब हम अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, भजन करी साधन करे मृत्यु जान ले है। कितना हमने भजन किया, कितनी हमने साधना की, ये मालूम चलेगा मृत्यु के समय। अभी हाल ही में परम पूजनीय कदम कानन स्वामी महाराज जी ने शरीर छोड़ा, और उन्होंने जिस ढंग से शरीर छोड़ा हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा दी। उनके गुरु परम पूजनीय जयदत्त स्वामी महाराज, वो कहते हैं, जब मैंने अपने शिष्य को शरीर छोड़ते छोड़ा देखा तो मैंने माना कि ये मेरे गुरु हैं। और अंतिम समय में उन्होंने पिछले आखिरी 10-12 दिन में कुछ खाया पिया नहीं और सबको मना कर दिया, कोई मुझसे नहीं मिलेगा। पहले उन्होंने बोला कोई माताजी लोग नहीं आएंगे,
फिर बोले कोई भी नहीं आया, खाली एक दो उनके सर्वेंट रहते थे। फिर प्रभुपाद जी एक शिष्य हैं परम पूजनीय बद्रीनारायण स्वामी महाराज, वो उनसे मिलने गए और उनके कमरे के गेट पे खड़े हैं उनके गुरु जयदेव स्वामी महाराज। मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, वो अंदर उनको अपनी समाधि में रहने दो, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। बद्रीनारायण महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे जाने दो। वो उनके गुरु भाई हैं जयदेव महाराज, बोले मैं नहीं जाने दूंगा। वो पाँव पड़ रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, मुझे जाने दो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बोले मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसे आपस में बातचीत चल रही है। देखिए अब क्या दृश्य होगा। तो अचानक अंदर से आवाज़ें आ रही थी। कदमकांड स्वामी महाराज ने अपना दरवाज़ा खोला, पीछे मुड़ के देखा तो बद्रीनारायण महाराज बोले आ जाओ, ऐसे है ना। वो भाग के गए और गले मिल गए। दोनों इतना रो रहे हैं, इतना प्रेम, इतना रो रहे हैं दोनों उसमें। और फिर अंतिम समय तक परम पूजनीय कदमकांड स्वामी महाराज जप करने के लिए संघर्ष करते थे, है ना। तो उनके गुरु कौन थे? जयदेव महाराज। वो बोल रहे हैं महाराज अगर आप एक मन का जप कर रहे हैं ना, मैं इसको एक माला मानूंगा। मैं नहीं बोला ना आपको 16 माला जप करूँ, आप 16 मन के कर लोगे बहुत है, 16 माला हो गई। तो कदमकांड महाराज नहीं बोला थैंक यू महाराज, थैंक यू, आप मेरी स्थिति को समझ गए। बोले नहीं महाराज कृपया करके मुझे ये ऑर्डर मत दीजिए, है ना। मैं अंतिम समय तक 16 माला का जप करूँगा। और क्यों? क्योंकि मैंने ये छोड़ दिया, मेरे शिष्य भी आगे यही करेंगे। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, मेरा एक मन का एक माला माना जाएगा। हम तो बड़ा ही आराम से बोलेंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ हुई 16 माला बंद कर देंगे। तो ये है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। अंतिम समय तक क्या करते रहे? गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो आज हम यही हरिद्वार में आए हैं, गंगा मैया से यही प्रार्थना करें कि हम भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करें, कृतज्ञता विकसित करें अपने जीवन में कि हमें क्या इतना सुंदर धन प्राप्त हुआ है, और पूरी दृढ़ता के साथ हम हरि नाम लें और अपने पाप में जीवन के लिए पश्चाताप करना चाहिए कि मैं पाप, और आगे से हम कोई पाप ना करें। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, हमारा मन बहुत चंचल है, हमसे बार बार पाप कराने को उकसाता है। तो फिर क्या करें? मन उकसाता है कभी कोई पाप करने के लिए? एसोसिएशन। अजामिल ने खाली एक बारी विष्णुदूतों का संग किया, उस पर इतना प्रभाव पड़ा। हमारा सौभाग्य क्या है? अजामिल से भी ज़्यादा हम सौभाग्यशाली हैं। हम निरंतर विष्णुदूतों के संग में रह सकते हैं। और सबसे परम विष्णुदूत कौन है? श्रील प्रभुपाद। उनकी वाणी, उनकी पुस्तकें, उसको ग्रहण करें। जब तक उनकी पुस्तकों में नहीं डूबेंगे हमारा मन नहीं बदलेगा। मन बहुत शैतान है। उनके शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ें, उनके लेक्चर्स को सुने, उस पर मनन करें, तो हम अपने पाप करने की प्रवृत्ति को और समाप्त कर सकते हैं और हरि नाम के प्रति और दृढ़ता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कहने को बहुत कुछ है इस प्रसंग में, तो यहीं पे विराम देंगे। कोई प्रश्न है, किसी कमेंट्स हैं, करेक्शंस हैं? गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम पूजा करते हैं और आप सब भक्ति लोग पूजा करते हैं, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला था कि जो पूजा ज़्यादा करता है उसे कष्ट मिलते हैं, तो जैसे आप पूजा करते हैं तो हमसे भी यही बोला जाता है पूजा करने वालों को बहुत कष्ट मिलते हैं, तो ये सब क्या है, क्यों बोलते हैं? माता जी हमने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि पूजा करने वाले को कष्ट मिलते हैं। आपने नहीं बोला, बाकी बोलते हैं, बताते हैं ऐसे। हाँ, मैंने ये बोला पूजा करते हैं तो ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि कष्ट आने बंद हो जाएंगे। हम जैसे पूजा करते हैं तो नहीं, आपने तो बोला वैसे हमारे आस पड़ोस से वो बोलते हैं जो पूजा करने वालों को कष्ट ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका पूछ रहे। तो ठीक है, उनको बोलो आप पूजा मत करो, फिर देखो कितने कष्ट आते हैं। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। कष्ट तो संसार में सबके ऊपर आएंगे ही आएंगे। अगर कोई भक्ति करेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कष्ट आए और निकल जाए। उसमें मतलब किस तरह से समझाएं उनको? आप खाली खुद समझ जाएं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कहने दो उनको। आप जब वो देखेंगे, आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, बुरा मत मानिए अगर आपके जीवन कोई कष्ट आता है और तब भी आप सुंदर रूप से भक्ति कर रहे हैं, तब वो सीख जाएंगे हाँ ऐसा करना चाहिए, है ना। आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी? हाँ नहीं बोलिए बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे। ठीक है, और कोई? हाँ जी। जैसे हमने बोला कि 4 विष्णु बताए थे, क्योंकि उन्होंने नारायण नाम लिया था, तो
अगर हरि नाम है तो इट मीन्स तो विष्णु दूत आएंगे, इसका 16 शब्दों का नाम है। नहीं आपका सिर्फ जैसे किसी ने सिर्फ हरि बोला हाँ, लास्ट में हरि बोला। देखो, हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं वैसे अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, उसकी चिंता नहीं कि मेरे को मैंने शायद पहले जैसे ये समझ में आया, जैसे 3 जो यमदूत आते हैं मन वाणी और शरीर से पाप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये था कि शायद जो विष्णु दूत है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के नहीं बोले नारायण, नहीं नारायण 4 अक्षर थे, इसलिए वो 4 विष्णु दूत आए। तो हम तो 32 अक्षर का नाम जप करते हैं, अगर उस ढंग से देखें तो पूरा विमान भर के आएगा। तो उसकी चिंता मत करें, डोंट वरी। हाँ, और कोई? हाँ प्रभु जी। जो अजामिल थे वो वैष्णव थे या ब्राह्मण थे? शायद पहले ब्राह्मण थे, हाँ, लेकिन पूरे वैष्णव नहीं, लेकिन क्योंकि नारायण शिला की वर्शिप करते थे, हमारे आचार्य को बताते हैं, शालिग्राम शिला की वर्शिप करते थे। तो पूर्व काल में हर ब्राह्मण के घर में शालिग्राम शिला जरूर होते थे, तो एक प्रकार से वैष्णव भी थे। जैसे आपने बोला कि उनको क्या करना चाहिए था जब उन्होंने वो वैश्य को देखा, तो उसके भक्तों का संग लेना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर थे, उनके पास में वैश्य थी, तो उन्होंने कोई किसी भक्तों का संग लिया, उन्होंने हरिनाम का संग लिया था। हाँ, हरिनाम लेके भी वो हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। हरिदास ठाकुर जी की बड़ी विशेष स्थिति है, वो नामाचार्य हैं, है ना। तो उन्होंने तो वैश्या का भी उद्धार कर दिया, माया देवी को भी दीक्षा दे दी। माया देवी साक्षात आई थी, उसको दीक्षा दे दी उन्होंने। तो हरिदास ठाकुर की ऐसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, है ना। वो तो उनकी बहुत दिव्य स्थिति थी। तो हम लोग तो जब कमज़ोर पड़ेंगे तो भक्तों का संग लें, प्रभुपाद जी के आश्रय लें, उनके तात्पर्य को पढ़ें। ठीक है, यस माता जी। जैसे हम लोग बड़े से मतलब भक्ति कर रहे हैं, तो घर में बच्चे हैं, तो उन पर अगर कोई मुसीबत आती है तो हमको वो बात करने का मौका मिल जाता है कि देखा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डर पर जाना शुरू करो। अगर हमने बहुत पहले तय करते थे, तब भी जरा हमारी सुनी, हमने बहुत भगवान जी की तो भक्ति करी है बचपन में। ऐसे बोल देते बच्चे कि अगर उन्होंने मेरे को अपनी तरफ लगाना होता तो ऐसे परिस्थिति ना आती। तो प्रभु जी इस चीज़ को बच्चों को कैसे समझाना चाहिए? मतलब कि आपके बच्चों के जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो आपको इंस्पायर करते जाओ, मंदिर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मतलब कि ऐसे कुछ हरिनाम करना शुरू कर चाहिए, एक बार लो, नाम लो, ऐसे करके फिर मंदिर जाना भी शुरू करो। भगवान को नहीं मानते इसलिए ऐसा होता है, मतलब बोलना मतलब पड़ता है उस समय ना, ताकि ये थोड़ा उधर की तरफ जाए। तो इस चीज़ को नहीं, देखिए बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट, बच्चे मूर्ख नहीं हैं, तो उनको सीधा बोलें कि आप देखिए कठिनाइयाँ तो आएंगी। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो यू विल गेट स्ट्रेंथ टू फेस दिस प्रॉब्लम्स, है ना। तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। हाँ, तो उन्होंने जवाब तो ऐसे ही दिया ना कि हमने पहले भक्ति की थी तब भी मुश्किलें आई। हाँ, तो एक्चुअली इसी ढंग से अगर इस प्रकार से हम प्रीचिंग करते हैं तो बड़ा खतरा है कि हमने बोला ऐसा जप करो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं हुआ तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम पहले से ऐसे उसको लॉलीपॉप क्यों गलत दिखाएं, उसको सही सिद्धांत बताएं। और वैसे भी आज के जनरेशन में बच्चे ना आने के कई कारण हैं, केवल यही कारण नहीं है, पीयर प्रेशर होता है और कई कारण है। लेकिन हम जो प्रचार करें तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम सही उनको मार्गदर्शन दें। ठीक है, यस माता जी। इतनी सुंदर महिमा सुनाने के लिए हम लोग बचपन से ही हरिद्वार आ रहे हैं। गंगा मैया के लिए रिस्पेक्ट तो पहले भी थी, बट अब सुन के और अच्छा लग रहा है। मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि परिस्थितियों के साथ जब करना, परिस्थितियों के साथ मतलब जब अच्छा हो जाए, जैसे थोड़ी सी कई बार मुश्किल आई तो 2 जब किए प्रभु जी वो क्वालिटी जब हो जाते हैं, उस टाइम लगता है कि हम रूटीन में वैसा जब कभी भी नहीं करते। प्रभु जी हमें किस परिस्थितियों का मतलब प्रार्थना करनी चाहिए कि भी भगवान से कि हम जब हमेशा अच्छा कर सकें, कि हमारी क्या परिस्थितियाँ हों, क्या परिस्थितियाँ हों कि हमारा जप अच्छा हो। प्रार्थना कैसे करेंगे हमारी परिस्थितियाँ वो रहेगी हम जब अच्छा ही करते हैं हमेशा।
ऐसे कि हम भगवान से ऐसी प्रार्थना क्या करें कि हमेशा अच्छा जप करते रहें, है ना। तो यही प्रार्थना करनी है कि भगवान जैसे मर्जी परिस्थिति हो मेरी मनस्थिति ठीक रखें आप, है ना। जैसे मर्जी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ तो ऊपर नीचे होंगी ही होंगी, लेकिन आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हमेशा आपके मन को हरि नाम में लगा सकूं। अकेले में मुझ में शक्ति नहीं है, आपकी कृपा से ये संभव है। तो ये प्रार्थना करें, है ना। परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रार्थना ना करें, अपनी मनस्थिति ठीक रख सकें इसके लिए प्रार्थना करें। जब परेशानी में होते तो प्रभु जी बहुत अच्छा जप होता है उस टाइम। हाँ, अच्छा जप होता है और तब लगता है हाँ कि विनम्रता आती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। परेशानी बिल्कुल असहाय होकर भगवान को पुकार सकते हैं। ठीक है जी, और कुछ? हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कि फैमिलीज में पार्टी में भी जाना पड़ता है, तो जाने से पहले 2-3 दिन कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है, आने के बाद भी रहती है, तो फिर उस टाइम स्टेबल कैसे रह सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है माता जी का। फैमिली के साथ पार्टीज़ में जाना पड़ता है, 2 दिन पहले से चेतना खराब होनी शुरू होती है, 2 दिन बाद तक खराब रहती है, कैसे किया जाए? हाँ, तो माता जी श्रील प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, है ना। कहते हैं कि अगर विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं और वो भौतिक जगत के पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। आप पार्टीज़ में जाओ, आपको जाना चाहिए अब मैं किताबें बांटूंगी वहाँ पे, हिम्मत दिखानी है, प्रसाद बांटूंगी, प्रचार करूंगी, मैं अटैक करूंगी, मैं अटैक होने नहीं दूँगी। अटैक इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। प्रभु जी, वहाँ पे कपड़े भी वैसे डाल के जाने पड़ते हैं। ये आपकी गलती है, दिस इज़ योर मिस्टेक, डोंट माइंड। हमने प्रचार करना है, हमने प्रचार उनको करने नहीं देना, इसके लिए आपको विश्वास चाहिए। तो आपको बुरा मत मानिए, प्रभुपाद की पुस्तकों को और अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझ गए? तो कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगा। ये हमारा लैक ऑफ कन्विक्शन है। आपको विश्वास होना चाहिए जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है, और इसका मुझे दूसरों को भी देना है। ये कन्विक्शन की कमी है हमारे में, डोंट माइंड। तो कन्विक्शन के साथ जाएंगे तो आप इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। अभी आपको ऑब्स्टेकल लग रहा है, ये ऑब्स्टेकल क्या बन जाएगी आपके लिए? अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। आप बढ़िया सा तिलक लगा के जाइए ना, मुझे ये क्या है, अरे बताते हो क्या है है ना। जब मैं ऑफिस में जाता था तो मैं भी शर्माता था, घर में जब कभी तिलक लगाया, ऑफिस जाने के साथ थोड़ा सा मिटा दिया कि नज़र ना आए, शर्म आती थी। तो फिर मैंने किसी वरिष्ठ वैष्णव से पूछा कि मिटाते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लगाते हुए भी शर्म आती है। बोले क्यों शर्म आती है? सरदार जी पगड़ी डाल के आते हैं, उनको शर्म आती है। मुसलमान जी टोपी डाल के आते हैं, उनको शर्म आती है। तो तुम तिलक लाने से क्यों शर्माते हो? अगले दिन पूरा तिलक ला के गया मैं। सब बोले ये क्या, ये क्या? हाँ, कोई बात नहीं है, जो है। फिर बाद में लोगों का एटीट्यूड बदल गया देखने का। लोग, किसी की हिम्मत नहीं होती थी आके कोई गलत बात करे, तो अपने वो पूछने लगे, प्रचार होने लगा। सो हमें कन्विंस्ड होना है जो हम कर रहे हैं बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। गुरुजी बहुत देर है तो इसको दिखावा बता देते, जैसे हम लगाते हैं तो दिखावा। लोगों का काम है कहना, आप लोगों की बात ही करते रहते हैं। ऐसा सोचेंगे आप, ये सोचना है कि भगवान क्या कह रहे हैं, हम वो ना सोचिए लोग क्या कह रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, बस ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसी में मर जाते हैं। यस माता जी। तो खुद पे घिन आने लगती है और सोचते हैं कि हम मंदिर जाने के, राधा माता को फेस करने के लायक नहीं है, हरि नाम के लायक नहीं है। पर एक मैं लेक्चर सुन रही थी कि मतलब हम कभी इतने गिरते नहीं हैं कि हम राधा माता के पास न जा पाए। तो मतलब ये माइंड को कैसे समझाएं? ये माइंड नहीं, ये तमोगुण होता है कि आप इतने गिर गए हो, आपने इतने गलत कार्य कर दिए हैं, अब आप मंदिर जाने लायक भी नहीं हो, माला को भी छोड़ दो। ये माया की चाल होती है, ये तमोगुण है। तो कुछ भी हो, हमें भगवान के पास जाना है, पुकारना है और गलत कार्यों से बचना है। हो रहे हैं तो किसी भक्त के सामने जाकर अपना हृदय खोलें और दोबारा से उत्साह से भक्ति करें, ठीक है ना।
भक्ति से कोई भी चीज़ हमें दूर कर रही है, चाहे वो ग्लानि हो, चाहे वो अहंकार हो, वो माया की ही चाल है। ठीक है, राइट। तो आप सबका यस हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।